आपने देश को बेऔलाद लोगों के हाथ में दे दिया। अरे मोदी जी तुम्हें शर्म नहीं आती? आज 2000 का नोट बंद क्यों कर दिया? तो सावरकर ने 9 बार गलती मांगी अंग्रेजों से कि मुझे छोड़ दो, मैं आजादी की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। नाथूराम गोडसे कौन था? आरएसएस का आदमी था। उसी का आरएसएस का आदमी आज दिल्ली में बैठा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। वो अछूत हो जाता है, किसी मंदिर में घुस जाता है तो कहते हैं मंदिर जो है हमारा भ्रष्ट हो गया। भगत सिंह को इसलिए पूजा जाता है कि 23 साल की उम्र में इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बम पटक दिया था। स्मृति ईरानी गैस की टंकी लेके नागिन डांस करती थी, वीरांगना हो जाती थी। रास्ते में उसने पूछ लिया बेटा तेरी जाति क्या है? उसने कहा भाई चमार है। तो वह गाड़ी से नीचे उतर और उस गाड़ी के ऊपर उन्होंने, आपको पता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दौड़ेगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला था, मुजफ्फरपुर में हिंदू मुसलमान का दंगा करवा दिया। ये औलाद है, इसको पता नहीं है परिवार क्या होता है, बाप क्या होता है, बेटा क्या होता है। मैं भी 1500 किसान लेके गया था, हम सांझा बॉर्डर पे बैठे थे, हरियाणा का चुनाव था, जाट का और गैर जाट का दंगा करवा दिया। मोदी जी हमारी गलती से 40 जवान मर गए। मोदी जी ने कहा चुप हो जाओ, ये बहुत बड़ा गेम है कि अगर दूसरे जिले बन गए तो सुजानगढ़ भी जिला बनना चाहिए, घोषणा होगी। बीकानेर अलग, जोधपुर अलग, नागौर अलग, चूरू अलग, सीकर अलग, और इन तीनों का वजन आ गया सूत्रों पे। अरे उन सूत्रों को कह दिया तुम अछूतो बस्तियों से बाहर रहो। डॉक्टर अंबेडकर एक दलित की झोंपड़ी में पैदा होने वाला व्यक्ति था, गरीब घर में, महाराष्ट्र के अंदर। अब आप ये सोचोगे कि इन दोनों की शख्सियत की मूर्तियां क्यों लग रही है, इसलिए मैं 5-10 मिनट बताना चाहूंगा कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर विश्वविख्यात व्यक्तित्व के धनी कैसे बने। क्या मजबूरियां हो गई कि गांव गांव में मूर्तियां लग रही है। यह आपको जानकर हर्ष होगा कि डॉक्टर अंबेडकर की अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को 130 देशों में मनाई जाती है, 130 देशों में। इसलिए मैं थोड़ा सा उनका बचपन का विवरण बता रहा हूं कि बाबा साहब 1891 में पैदा हुए। उस टाइम ये देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज आए 1680 में, एक दुकान खोलने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब इन्होंने देखा अंग्रेजों ने कि भारत में शिक्षा नहीं है, स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है, महाविद्यालय नहीं है, बिजली नहीं है, क्योंकि ये जो बिजली आप देख रहे हो ना आज घर घर के अंदर, ये महाराजाओं के घरों में होती थी, गढ़ों में, 1-2 घरों में। तो जब उन्होंने देखा कि ये लोग, देश बहुत बड़ा है, रॉ मेटेरियल खूब है, कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जातिवाद के कारण आपस में टूटे हुए हैं। क्योंकि उस टाइम की जो व्यवस्था थी, हमारी वर्ण व्यवस्था, हमें 4 भागों में बांट दिया और इन तीनों का वजन आ गया सूत्रों पे। अरे उन सूत्रों को कह दिया तुम अछूतो बस्तियों से बाहर रहोगे। डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी हवलदार थे सेना में। जब वो स्कूल जाते थे, उनको स्कूल से बाहर बैठने को मजबूर कर दिया कि अछूत है, अगर ये साथ में बैठ गए तो हम तो बिटीन जाएंगे, अछूत हो जाएंगे। अब देखिए अछूत में कितना करंट है कि अगर वो किसी के टच हो जाता है तो वो अछूत हो जाता है। किसी मंदिर में घुस जाता है तो कहते हैं मंदिर जो है हमारा भ्रष्ट हो गया। इसका मतलब ताकतवर कौन हुआ? वो अछूत हुआ। तो डॉक्टर अंबेडकर एक बार स्कूल से ढाणी जा रहे थे पढ़कर, रास्ते में बैलगाड़ी में बैठ गए। रास्ते में उसने पूछ लिया बेटा तेरी जाति क्या है? उसने कहा भाई चमार है। तो वह गाड़ी से नीचे उतर और उस गाड़ी के ऊपर उन्होंने, आपको पता ही है, गंगा जल छिड़का, पानी छिड़का कि गाड़ी अछूत हो गई। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कभी घबराए नहीं। वो जब पढ़ के बाहर से आए तो भी चींपियों से फाइलें पकड़ाते थे, क्योंकि वकील बन गए थे। 12वीं कर ली। उस टाइम एक पिछड़े वर्ग में, जाट कह दो, बिश्नोई कह दो, कुम्हार कह दो, साहू जी महाराज, उन्होंने एक घोषणा की कि कोई भी स्टूडेंट
अगर देश से बाहर पढ़ना चाहता है मैं उसको छात्रवृत्ति दूंगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने पर्चा भर दिया कि मुझे छात्रवृत्ति चाहिए, छात्रवृत्ति दे दी। लेकिन शर्त लिखी गई कि वापस आके मेरी सेना में ही नौकरी करोगे आप। डॉक्टर अंबेडकर चले गए पढ़ने के लिए, अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए। तो मैं थोड़ा सा उनका दृष्टांत देना चाहता हूं कि बाबा साहब जिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े, अभी वहां के 5-10 साल पहले एक सर्वे करवाया तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कि इस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 300 सालों में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन था। सर्वे में निकल के आया कि उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बताइए, क्योंकि वहां जाति व्यवस्था नहीं है, छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। आप खुद जानते हैं कि आप किसान हैं, मैं जानता हूं किसान इस देश की आत्मा है, धरती चीर के अनाज पैदा करते हैं। दिसंबर के महीने में भी जब गेहूं में पानी लगाते हैं तो अपनी क्या हालत होती है। तो डॉक्टर अंबेडकर वहां जब 300 सालों में पढ़े और जब वो बात आई इंटेलिजेंट की, तो बराक ओबामा ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे एक प्रतिमा लगाई, ये जैसे आपने लगाई आज। उस वक्त 10 साल पहले लगाई, कहां? अमेरिका में। और उसके ऊपर लिखा सिंबल ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर। क्योंकि साथियों, दुर्भाग्य इस बात का है कि हम जातिवाद के कारण हमारा देश हजारों साल गुलाम रहा। जैसा मैंने कहा, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई व्यापार करने के लिए, पर जब उन्होंने देखा अनसिविलाइज्ड क्रिमिनल पीपल सेटल्ड इन इंडिया, अंग्रेजों ने कहा ये अनपढ़ आदमी, असभ्य आदमी बसते आपस में लड़ रहे हैं, कोई गरीब आदमी ने मटकी का हाथ लगा दिया, ठोकने लग जाओ, मांचे पर बैठ गया बराबर, पीटने लग जाओ। तो इस फूट का फायदा उठाकर अंग्रेज 300 साल राज कर गए। 1680 में आए, उन्होंने फूट का फायदा उठा के यहां के राजा बन गए। हमारे जो राजा महाराजा थे, आज जो भारत का नक्शा दिख रहा है, ये नक्शा नहीं था। बीकानेर अलग, जोधपुर अलग, नागौर अलग, चूरू अलग, सीकर अलग, 585 रियासतें थी आजादी से पहले। मैं आज उनको नमन करना चाहता हूं, उसमें भगत सिंह जी का नाम आता है। लाखों लोग हंसते हंसते शहीद हो गए। भगत सिंह को इसलिए पूजा जाता है कि 23 साल की उम्र में इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बम पटक दिया था। उनको यहां सजा हो गई। उन्होंने कहा आप माफी मांग लो, हम छोड़ देंगे। जैसे अभी आरएसएस और बीजेपी के लोग केंद्र में बैठे हैं, इनका नेता था सावरकर, उसने एक हत्या कर दी थी वहीं आजादी को लेकर। आजादी का आंदोलन चल रहा था। 1915 के बाद में महात्मा गांधी आ गए। तो सावरकर ने 9 बार गलती मांगी अंग्रेजों से कि मुझे छोड़ दो, मैं आजादी की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। भगत सिंह उल्टा चलता था। भगत सिंह के डू और डाई। जब 1942 के अंदर महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, डू और डाई, करो या मरो, लेकिन अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन उससे पहले ही भगत सिंह जी फांसी के फंदे पर चूम गए। इसलिए आज भगत सिंह की मूर्ति लगाई है। इससे आपका नौजवान प्रेरणा लेगा। आपके बच्चे ये सीखेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये पूछें कि भगत सिंह कौन था, तो कहेंगे सरदार था पंजाब का। तो फिर उसका आलसर में क्या काम है? इसलिए मेरे किसान भाइयों, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दौड़ेगा। आज जितने भी अफसर हैं, तहसीलदार हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, ये सब पढ़ लिखने के बाद अफसर बने, अपना रिश्तेदार कोई नहीं है। वो क्यों बने? कि संविधान में लिख दिया समानता, स्वतंत्रता। तो डॉक्टर अंबेडकर का एक किस्सा कह करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 1932 में जब देश गुलाम था, गोल में सम्मेलन हुआ, उसमें महात्मा गांधी जी भी गए हुए थे, अमेरिका, इंग्लैंड में। तो उनकी पत्नी थी रमाबाई। 3 बेटे पहले इलाज के अभाव में मर गए थे। चौथा बेटा था राजरतन।
तो रमाबाई ने कहा, बाबा साहब आप तो जा रहे हो गोलमेज सम्मेलन में, अगर ये बच्चे को इलाज नहीं मिला तो ये खत्म हो जाएगा। कहां अस्पतालें थी, कहां इलाज था, कहां पैसा था? तो क्या कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? उन्होंने कहा आजादी की जंग चल रही है, भारत आजाद होगा, संविधान पर चर्चा होनी है, मेरे को जाना बहुत जरूरी है। रमाबाई, मैं मानता हूं कि इलाज के अभाव में राजरत्न जा सकता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि किसानों के बेटे, दलितों के बेटे, मैं ये चाहता हूं कि इस देश में ऐसा संविधान तैयार करें जिससे आने वाले समय में गरीबों के बेटे, किसानों के बेटे भी इस देश में राज कर सके। संविधान की तैयारी हो रही थी, आज उसी का परिणाम है कि फूसाराम शेर की तरह दौड़ रहा है, कोई रोक नहीं सकता। गोविंद राम दलित का बेटा होकर कैबिनेट मंत्री बन गया। ये हमारे संविधान में कला थी। 1942 हुआ, डू और डाई का आंदोलन चला, करो या मरो। उसके बाद अंग्रेज सरेंडर हो गए। अंग्रेजों ने कहा कि आप अपना देश में प्रधानमंत्री बना लो, हम स्वतंत्रता दे देंगे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। और आपको याद है, उम्र आ गई थी महात्मा गांधी जी की 80 साल। आजादी का अगवा, अहिंसा का पुजारी। आज भी हमारे दिल्ली के ऊपर 700 किसान शहीद हुए कृषि कानून को लेकर इस मोदी के खिलाफ, और 378 दिन बैठे रहे। वो गांधी की तरह लड़ाई लड़ी। गांधी का अधिकतर जीवन जेल में बीता था। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो आज कहते हैं हम भारत माता की जय बोल रहे हैं, इन्होंने देश का बेड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने। और उसका सबूत ये जो आरएसएस है, 1925 में पैदा हुआ, देश गुलाम था, 1947 में आजादी मिली। याद करो 1948 में आजादी का अगवा महात्मा गांधी, उसको गोली किसने मारी? नाथूराम गोडसे ने मारी। और नाथूराम गोडसे कौन था? आरएसएस का आदमी था। उसी का आरएसएस का आदमी आज दिल्ली में बैठा है। उसका नाम है नरेंद्र मोदी, उसका नाम है अमित शाह, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में नाखून तक नहीं कटवाया। संवैधानिक संस्थाओं पे आरएसएस के लोग बैठ गए। हम कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो क्या कहते हैं? हिंदू मुसलमान के दंगे कराओ। क्या हालत हो गई हमारे देश की। जब कांग्रेस का राज था 2014 से पहले 400 रुपए में टंकी मिलती थी गैस की। उनकी जो एक मंत्री थी स्मृति ईरानी, गैस की टंकी लेके नागिन डांस करती थी, वीरांगना हो जाती थी। महंगाई बढ़ गई। आज हमारी टंकी कितने की हो गई? 1100 रुपए की। धन्यवाद हो अशोक गहलोत साहब को कि वही टंकी 500 में कर दी। एक महीने में 5 बार मोदी जी आ गए, लेकिन कभी भी महंगाई पे नहीं बोले। आप याद करो 2014 में नारा दिया था, वीडियो नहीं है तो मेरे से ले लेना फूसाराम जी। सबसे पहला नारा दिया था, मोदी ने कहा कि मैं जैसे ही प्रधानमंत्री बनूंगा सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ करूंगा। आज 2023 आ गई है, अंबानी और अडानी के 70,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। और हमारी सरकार से पहले राहुल गांधी ने कहा कि अगर 2018 में हमारी सरकार बनेगी, किसानों का कर्जा माफ करेंगे और आपकी सहकारिता का कर्जा 14,000 करोड़ रुपए अशोक गहलोत जी ने माफ किए। तालियां बजा के स्वागत कीजिए आप। कांग्रेस की करनी और कथनी में फर्क नहीं है साथियों। मैं कई दिनों से देख रहा था, मनोज भाई का बहुत मुंह उतरा हुआ था, नाराज था, निराश था कि भाई साहब आप मेरे साथ में तो आपकी इज्जत करता हूं क्योंकि मैं इनके चुनाव में टाइम लगा के आया था। भंवरलाल जी का मैं आदर करता था और मैं जानता था कि पूसाराम जी भंवरलाल जी की जोड़ी थी। जोड़ी के लिए एक बार तालियां बजा के स्वागत करो। बड़ा निराश था, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं, हम सब ने बात पहुंचाई कि अगर दूसरे जिले बन गए तो सुजानगढ़ भी जिला बनना चाहिए, घोषणा हो गई। अभी मैं देख रहा था बहुत इजी मूड में, करबोई बुलडोजर से जो है इनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं
कि इस देश में दो तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा कांग्रेस की, जिनके नेता थे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, आज है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और राजस्थान में है गोविंद सिंह जी डोटासरा और आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, और रतनगढ़ में है पूसाराम जी, मनोज भाई। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जिनके नेता है नरेंद्र मोदी। 2014 में कहा अच्छे दिन आएंगे, आज क्या हालत हो गई। सबसे पहले लगाई नोटबंदी, 1000 का नोट बंद किया कि आतंकवाद पैदा हो रहा है, 2000 का चालू कर दिया। अरे मोदी जी तुम्हें शर्म नहीं आती, आज 2000 का नोट बंद क्यों कर दिया? है किसी के पास जवाब? उस नोटबंदी में भारी घपला किया गया। जब पार्लियामेंट का चुनाव आया, उससे पहले पुलवामा कांड हुआ। पुलवामा कहां है? जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान की सीमा पर, जहां हमारी सेना खड़ी है। लेकिन इनको हिंदू मुसलमान के दंगों में भरोसा है, बाकी किसी काम में भरोसा नहीं है। पार्लियामेंट का चुनाव आने वाला था, फरवरी के अंदर पुलवामा कांड करवा दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सतपाल मलिक चौधरी राज्यपाल थे, उनका बयान है। उन्होंने कहा कि जैसे ही जवान मरे तो मैंने कहा मोदी जी हमारी गलती से 40 जवान मर गए। मोदी जी ने कहा चुप हो जाओ, ये बहुत बड़ा गेम है। और जब 19 का चुनाव आया, मोदी जी ने उन्हीं शहीदों के नाम पे वोट मांगे। वो शहीद कौन थे? 40 लोग, वो हमारे किसानों के बेटे थे। 19 का चुनाव हो गया, पार्लियामेंट में आ गए। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला था, मुजफ्फरपुर में हिंदू मुसलमान का दंगा करवा दिया। हरियाणा का चुनाव था, जाट का और गैर जाट का दंगा करवा दिया। और फिर 3 कृषि कानून लाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के राकेश टिकैत को। उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत भी नेता थे किसानों के। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी पंजाब के लोगों को। और मैं भी 1500 किसान लेके गया था। हम सांझा बॉर्डर पे बैठे थे। किसानों ने कहा कि हमने आजादी की लड़ाई नहीं देखी, लेकिन जब तक ये मोदी तानाशाह झुकेगा नहीं, हम घर नहीं जाएंगे। साथियों, उन 700 किसानों को नमन करना चाहता हूं कि वहां शहीद हो गए, लेकिन मोदी और अमित शाह को 378 दिन के बाद झुकना पड़ा। और टीवी पे आके क्या कहा? मेरी गलती हो गई। किसान भाइयों, मैं कृषि कानून वापस ले रहा हूं। ये बेऔलाद है, इसको पता नहीं है परिवार क्या होता है, बाप क्या होता है, बेटा क्या होता है। आपने देश को बेऔलाद लोगों के हाथ में दे दिया। 700 किसान मर गए, कोई परवाह नहीं, 1 रुपए का मुआवजा नहीं। वो दिन याद करो, 2016 में नोटबंदी की, अपना घर का रुपया 93 करोड़ लोग लाइनों में खड़े थे। बैंक में पैसा पड़ा है किसान का, अरे 2000 रुपए के लिए तरस रहा है लाइन में। एक तो बेचारी महिला थी डिलीवरी पीरियड में, बैंक लाइन में खड़े खड़े बच्चा हो गया तो उसका नाम ही बैंक कर्मी रख दिया, इसका नाम ही बैंक है। ये हालत कर दी। और मर गए 140 आदमी। 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया मोदी ने। नोटबंदी में मर गए, 1 रुपए मुआवजा नहीं। 700 किसान मर गए, 1 रुपया मुआवजा नहीं। कोरोना में 46 लाख मर गए, 1 रुपया मुआवजा नहीं। और हमारी सरकार ने घोषणा की कि अगर हमारा कोई भी कर्मचारी मरेगा तो 50 लाख रुपए। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि एक तरफ है कांग्रेस की विचारधारा जो 36 कौम को लेकर साथ चल रही है, और एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में सांप्रदायिकता के नाम पे दंगे करवाती है। जहां भी चुनाव होता है, पहले वहां दंगे करवाएगी।